बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इन दिनों स्थिति तनावपूर्ण है। सेना की गश्त बढ़ा दी गई है। बांग्लादेशी मिलिट्री के चीफ वकर उर जमान ये एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। इमरजेंसी मीटिंग के बाद 9th इन्फेंट्री पूरी डिवीजन ये डाल दी है बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश में जो ये जितने भी स्टूडेंट्स अगेंस्ट और सारे स्टूडेंट ग्रुप्स इस टाइम पे बांग्लादेश के आर्मी चीफ को गालियां निकाल वकर-उज़-ज़मान को बोल रहे हैं कि भाई आप इंडियन एजेंट हो और आप शेख हसीना के साथ काम करना। 9th इन्फेंट्री डिवीजन के ढाका में डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि भाई हमारे यूनुस मियां का समय जो है वो लगभग पूर्ण हो गया है। इसी टाइम में मोहम्मद यूनुस कोशिश कर रहा है कि भाई वो पहले चाइना जाए, फिर बिम्स्टेक में भारत के साथ कुछ मीटिंग्स कर ले और भारत से सॉरी भारत कह ले, सॉरी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह ले। मोहम्मद मोइज़ो के बाद मोहम्मद यूनुस भी अपनी औकात में आ रहे हैं और भारत की गोद में वापस जाना चाह रहे हैं और आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि भारत इनको फिर से गोद से लेने से पहले, मेरा मतलब है बांग्लादेश को गोद से लेने से पहले, ज़रा इन पे कड़ी शर्तें रखे। बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह ये भी स्प्लिंटर करने वाला है। भाई बिम्स्टेक में कतई किसी भी प्रकार से मोदी जी को मिलना नहीं चाहिए यूनुस से। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एक स्ट्रेटजी के तहत को अपनी जितनी मुश्किलें जो पैदा हुई थी उस पार्टीशन से, उन सारे मुश्किलों को दूर करने का ये मौका मिला है और उसमें एक सबसे बड़ा है ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दोस्तों, अब जिहादी यूनिस के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं, जहां बांग्लादेश में बांग्लादेश के आर्मी चीफ अपने आर्मी डिप्लॉय कर चुके हैं ढाका में, क्योंकि यूनिस लगातार कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ के खिलाफ कूप किया जाए। और अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने ठान ली है कि किसी भी तरह से इस जिहादी यूनिस को बांग्लादेश से भगा दिया जाए या फिर बांग्लादेश में ही इसका खेल ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद से अब यूनिस लगातार भारत से भीख मांग रहा है और कुछ ही दिनों में होने वाले बिम्स्टेक मीटिंग में मोदी जी से मुलाकात करने की इच्छा जता रहा है, ताकि उस मीटिंग के दौरान यूनिस मोदी जी और भारत से माफ़ी मांग सके और मोदी जी के पैर पकड़कर अपनी जान की भीख मांग सके। जिस तरह से बांग्लादेश में एक के बाद एक कूप हो रहा है, इससे साफ समझ में आता है कि बांग्लादेश की पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही तबाह हो चुकी है और वो दिन भी दूर नहीं है जब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी टुकड़े हो। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मोहम्मद यूनुस कोशिश कर रहा है कि भाई वो पहले चाइना जाए, फिर बिम्स्टेक में भारत के साथ कुछ मीटिंग्स कर ले और भारत से सॉरी भारत कह ले, सॉरी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह ले। क्योंकि अगर भारत ने ये जो न्यूज़ थोड़ा सा टाइट अभी कर दिया तो मोहम्मद यूनुस तो चाइना से सीधा पेरिस रवाना हो जाएगा, बट हसनत अब्दुल्ला और पिनाकी भट्टाचार्य जैसे जो रेडिकल्स हैं वो फंस जाएंगे। जो फ्रांस में है वो अननोन गनमैन के चपेटे में आ जाएंगे और उसी टाइम में जो बांग्लादेश में है वो तो बांग्लादेशी मिलिट्री खुद हैंडल कर ही लेगी। दोस्तों, स्पेकुलेशन राइफ है। बांग्लादेशी मिलिट्री के चीफ वकर उर जमान ये एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। इमरजेंसी मीटिंग के बाद क्लियरली कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने 9th इन्फेंट्री पूरी डिवीजन ये डाल दी है बांग्लादेश के ढाका में, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो बस हम थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ढाका में इतने सारे सोल्जर्स, आर्म्ड टू देयर टीथ, मैं आपको दिखाऊंगा इमेजेस। और इसीलिए यह बोला जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस हो सकता है चाइना जाएं और चाइना से रवाना हो जाएं, वापस ही ना जाएं। मोहम्मद यूनुस इस टाइम में ये कोशिश करेंगे कि चाइना से वो इतना बड़ा चेक लेके आए कि हसनत अब्दुल्ला जैसे जितने ये रोग हो गए हैं, है ना, लड़के कंट्रोल में नहीं आ रहे, क्योंकि पैसा जो आ रहे थे बाइनेंस के अकाउंट में, जो बिटकॉइन आ रहे थे वो आना बंद हो गए हैं। वो ट्रंप ने पैसे काट दिए, अमेरिका से पैसे आने बंद हुए। एक प्राइम मिनिस्टर अलग अलग हिस्सों चले, एक डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल कू करके बना हुआ बाहर की ताकतों से, और ये फिर पाकिस्तान की मदद से फिर ये अपने ही आर्मी में कू करवा रहा था। तो संजय साहब ये बताइए कि जहां की राजनीति बिखर गई हो, जहां का समाज बिखर गया हो, जहां की आर्मी बिखर गई है, वो क्या देश वो चल सकता है? और जहां पे इस्लामिस्ट का बोलबाला हो रहा है, तो बांग्लादेश, आप मेरी बात मान लो, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह ये भी स्प्लिंटर करने वाला है। और तब मैं आपको ये कहूंगा कि जब ये हमारी ये क्रिएट की हुई जियोपॉलिटिकल स्थिति नहीं है, अगर ऐसी स्थिति बनती है
तो एक स्ट्रेटजी के तहत जो मैंने पिछले बार कहा था, एक बार ये ईस्ट पाकिस्तान बना था, उसी स्ट्रेटजी के, उसी जो मतलब इट हैज रन इट्स कोर्स। अब वो स्प्लिंटर कर रहा है, और जब स्प्लिंटर कर रहा है तो हमको अपनी जितनी मुश्किलें जो पैदा हुई थी उस पार्टीशन से, उन सारे मुश्किलों को दूर करने का ये मौका मिला है। और उसमें एक सबसे बड़ा है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक। चीफ एग्जेक्टिव मोहम्मद यूनुस भारत के तरले कर रहे हैं कि ये जो आगे आने वाले दिनों में 3-4 अप्रैल को जो एक कॉन्फ्रेंस गालबन बैंकॉक में होने जा रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मुश्किल सा नाम है। भारत इस को इसलिए तस्लीम करता है कि इसमें पाकिस्तान का मैस नहीं है। सार्क में पाकिस्तान का मैस था। अब सार्क से बाहर निकलने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सार्क देशों के अलावा भी माइनस पाकिस्तान कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देश भी हैं, तो इसका जो समिट है वो 3-4 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी एक्सपेक्टेड हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, और ये जो सो कॉल्ड चीफ एग्जेक्टिव है मोहम्मद यूनुस, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। और उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की है कि एक बायलैटरल मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हमारी वहाँ पे समिट के दौरान करवा दी जाए। एज ऑफ नाउ, जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 24 मार्च 2025 का दिन है, एज ऑफ नाउ अभी तक भारत ने कंफर्म नहीं किया। भारत कोई ना कोई इकोमोडेट करने वाला रास्ता निकाल लेगा, मगर आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इस बार मोहम्मद यूनुस और उसकी जो टीम है, उनके जो एक्सट्रीमिस्ट और घटिया किस्म के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, उनके हवाले से कोई ना कोई पहले इनको जवाब ज़रूर देगा। बेशक वो बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए दिया जाए और फिर उसके बाद शायद इनको इकोमोडेट कर लिया जाए। लेकिन बांग्लादेश को अब कैसे एहसास हुआ, जैसे मोहम्मद मुइज़ो को एहसास हुआ था मालदीव के सदर को, जब उसने एक बार इलेक्शन लड़ा था तो उसने इंडिया आउट का नारा लगाया था। बिल्कुल वैसा ही काम इन्होंने भी किया, ये ऐलान किए बगैर कि इंडिया आउट, मगर हरकतें वही की 5 अगस्त 2024 के बाद। शदीद नफरत का इजहार, इंडिया के परचम जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, और बयानबाजी मोहम्मद यूनुस की भी और उसके जो सो कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन सब की अजीब व गरीब किस्म की फिलॉसफीज़ वो फैलाते रहे। मैंने भी इस पर कई व्लॉग किए, और फिर मेरा ख्याल है एक बार आने वाले दिनों में फिर एक तजिया करूँगा कि क्या वो हज़ियान बकते रहे, इनके जो सो कॉल्ड छोकरे छछूंदर किस्म के जो कैबिनेट के वहाँ के लोग हैं। इवन यहाँ टोरंटो में कुछ एक्सट्रीमिस्ट बांग्लादेशी मुझे कहीं टकर गए, और मुझे मेरा टैग टीवी का वो मेरे पास माइक था, उसको देख के धमकियाँ सी देने लगे। ये इनका मजाज है, ये इनका रवैया है। लेकिन ये भूल गए कि ये पूरे के पूरे भारत की गोद में बैठे हुए हैं। इनका जो लैंड बॉर्डर है वो शायद 90% से भी ज़्यादा भारत के साथ है, और थोड़ा सा बस म्यांमार के साथ लगता है।